तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो कोई भी ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, करेक्ट। सेम जैसा आपने क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में। जब भी दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं तो उसके लिए हमको कुछ क्राइटेरियाज मेंशन करनी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया था, ट्रिपल ए क्राइटेरिया था, देन ए एस एस, ये सारे क्राइटेरियाज थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करेक्ट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। सिमिलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करते हैं सिमिलैरिटी में। जो पहला क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ठीक है। और ट्रिपल ए जो क्राइटेरिया है इसको हम डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, करेक्ट। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है ट्रायंगल का 180 होता है। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जो निकालेंगे वो दोनों ही ट्रायंगल्स में सेम होगा, करेक्ट। तो इसीलिए ट्रिपल ए की जगह हम डबल ए भी लिख सकते हैं, तीसरा एंगल हमको बताने की जरूरत ही नहीं होती है। अब मान लो ये दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। अगेन दिस इज एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल्स शेप में छोटे बड़े हैं, सेम साइज के नहीं है, करेक्ट। ये वाला ट्रायंगल जो है छोटा है, स्मॉल है, और ये वाला बड़ा है, बिग है, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं तो उसमें ट्रायंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। इक्वल वाले ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, या इक्वल शेप्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सिमिलैरिटी के केस में एंगल्स इक्वल होते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये दो ट्रायंगल्स है, अगर इसमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 डैश, इसको मैं डैश कर देता हूँ अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 डैश, मतलब ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 डैश है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 डैश एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 डैश। तो दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए इस दोनों ट्रायंगल्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी मार्क कर देते हैं इसको, और इसको मार्क कर देते हैं पी क्यू आर। हाँ, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो साइन है दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, याद रहेगा। सिमिलैरिटी का ये साइन होता है इस तरीके से, समझ गए? ओके। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो दैट मीन्स कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे? जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब अगर मैं ए बी ये वाला साइड मान रहा हूं तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा दूसरे ट्रायंगल में वो होगा पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली ये बी सी है तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा क्यू आर, ए सी का पी आर, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स में, ये आप ध्यान रखना। तो अगर आप कोई भी ट्रायंगल डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ कर रहे हो तो दैट मीन्स कि तीसरा जो एंगल है वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही गया है, साथ ही जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल होंगे। और प्रोपोर्शनलिटी को हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो अब हम सेकेंड क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्राइटेरिया हमारा है ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रिपल एस आप नाम से ही समझ सकते हैं, मतलब कि तीनों ही साइड्स आपको गिवन है और आपको ये पता है कि तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सॉरी ये आर होना चाहिए था, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो अगर आपके ट्रायंगल्स के तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो आप क्या लिखेंगे इसको, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया, और यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर,
ठीक है, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, जैसे आपने 9th में किया था कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सेम तरीके से इसमें भी प्रूफ करना है आपको। ओके, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसका मतलब ये भी है कि इसके तीनों एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then their corresponding angles are also equal। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है तो ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है SAS। जी हाँ, इसमें भी SAS होता है, कॉन्ग्रुएंसी में भी था, तो SAS क्राइटेरिया। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, SAS का मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स में कोई एक एंगल इक्वल है दोनों में, जैसे कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 डैश, करेक्ट, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमको गिवन है, और जो साइड इन एंगल्स को कैरी करता है, ठीक है, जैसे कि ये एंगल 1 है, एंगल 1 में कौन से साइड से बन रहा है एंगल 1? एंगल 1 में AB पार्टिसिपेट कर रहा है और AC पार्टिसिपेट कर रहा है, करेक्ट, BC तो नहीं बना रहा है ना एंगल 1। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, इसमें जो दो साइड्स यूज हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे साइड्स मेकिंग द एंगल। ठीक है, सिमिलरली इसमें जो 1 डैश एंगल है, इसमें जो दो साइड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं PQ एंड PR, ये इन्वॉल्व होने चाहिए, और अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, तो दो बार S मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा SAS क्राइटेरिया। समझ में आया? ठीक है, बड़ा सिंपल है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। AA क्राइटेरिया, जिसको हम AAA या AA बोल सकते हैं, SSS क्राइटेरिया और SAS क्राइटेरिया। इसमें ASA क्राइटेरिया नहीं होता है। तो अब बात आती है कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है इन क्राइटेरियाज को, तो उसके लिए तो भैया हमको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 6.3 पे, और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सभी नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, एंड देन बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। चलिए, तो 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangle in symbolic form। symbolic form मतलब कुछ नहीं, जैसे हम लिखते हैं ना कि triangle ABC similar to triangle PQR, उसी तरीके से। ओके, तो अगर हम फर्स्ट वाला फिगर देखें तो फर्स्ट वाले में ट्राइंगल ABC और PQR गिवन है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे दिस एंगल A इज 60 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल P इज 60 डिग्री, B 80, ये 40, 80, 40। तो हम क्लियरली यहाँ पे लिख देंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AAA क्राइटेरिया। ठीक है, तो AAA मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमको तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसलिए मैं AAA लिख रहा हूँ। अगर दो एंगल गिवन होता तो मैं 2 लिखता, और अदरवाइज अगर मैं खुद से कोई प्रूफ कर रहा होता एंगल्स का और मुझे 2 एंगल मिल चुका होता तो मैं तीसरा एंगल नहीं करता, उससे कुछ रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो सेकंड वाला हम देखते हैं। सेकंड वाले में अगेन आपको ABC और PQR ट्राइंगल गिवन है, और आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें हमको कोई भी एंगल नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर एंगल नहीं गिवन है बट इसमें साइड्स हमको गिवन है, तो आप देख सकते हैं AB का 2 है, BC का 2.5 है और AC का 3 है। सिमिलरली PQ 6, QR 4 एंड PR इज 5। ओके, नाउ अभी आपको ये फाइंड करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप कौन से ले रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे वाले ट्राइंगल में, दैट इज QR। ठीक है, एंड AC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज PQ क्लियरली,
एंड BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BC दैट विल बी इक्वल टू PR। समझ गए? क्योंकि मैंने इस वाले पर्टिकुलर ट्रायंगल को रोटेट किया है। कैसे रोटेट किया है देखिए, मैंने क्या किया है, इसको इस साइड से क्लॉकवाइज रोटेट किया है और जैसे ही मैं P को R की जगह पे लेके आऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें Q ऊपर आ जाएगा, R इसमें इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा। समझ गए? तो अब आप देख सकते हैं कि AB अपॉन QR, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया QR, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया PR और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया PQ। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, अब हम बारी बारी से ये सारे रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे। तो AB अपॉन QR कितना होगा ये हम चेक कर लेते हैं। तो AB का वैल्यू है 2 और QR का वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। ओके, नाउ हम AC अपॉन PQ का फाइंड करते हैं। तो AC हमको गिवन है 3 और PQ गिवन है हमको 6। तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो गया 1/2। और लास्ट वाला हमारा क्या है, BC अपॉन PR। तो BC हमको क्या गिवन है 2.5 और PR हमको गिवन है 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो नीचे आ जाएगा 0। तो 25/50 होता है। तो 25 1 25, 25 2 50। तो अगेन ये भी 1/2 आ रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सारे रेशियो सेम आ रहे हैं। तो अगर सारे रेशियो सेम आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि AB अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PR एंड हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आप इसमें भी लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं बाकी सारे फिगर्स का। ठीक है, अगर किसी फिगर में आपको एक एंगल गिवन है और 2 साइड्स गिवन है तो आपको क्या करना है, अगर वो एंगल इक्वल है तो वो तो एक आपका पूरा हो गया। बाकी दोनों जो साइड्स आपको गिवन है वो दोनों साइड्स का आपको रेशियो निकालना है और चेक करना है कि वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो वो सिमिलर होगा, अगर नहीं आ रहे तो नहीं होगा। तो चलिए फोर्थ वाला भी देख ही लेते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं हमको एक एंगल गिवन है 70 डिग्री और इसमें भी गिवन है 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से रोटेट करेंगे कि 70-70 कोइंसाइड हो जाए, एक पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो मैं इस PQR को रोटेट करूंगा और इस तरीके से रोटेट करूंगा कि मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। तो MN हमको गिवन है 2.5। ठीक है, तो MN का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, MN का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा QR। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ML। तो ML का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, PQ। ठीक है, अब ये दोनों रेशियोज हमको फाइंड करना है। तो MN अपॉन QR कितना है, MN हो जाएगा 2.5 और QR हमको गिवन है 10। ठीक है, तो ये हो गया 100 और 25 1 25 4 100 होता है, तो ये हो गया 1/4। और ML अपॉन PQ कितना होता है, ML हम यहाँ पे डालते हैं 5 और PQ है 6, तो ये है 5/6। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो रेशियोज हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे और इधर हम लिख देंगे ट्राइंगल MNL। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए मैंने M को पहले लिखा है ट्राइंगल में। ठीक है, तो जब हम इसका सिमिलरिटी या नॉट सिमिलर हम बताएंगे तो M का जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उसी को हम पहले लिखेंगे। तो ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगा Q। ठीक है, तो MNL मैंने ऐसे काउंट किया था, तो Q अगर उधर होगा तो QRP हो जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जब भी नेमिंग करें तो कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेसेस हैं उसके हिसाब से नेमिंग करें। ठीक है, जैसे M का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है Q, N का कॉरस्पॉन्डिंग R, L का कॉरस्पॉन्डिंग P। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। Angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, DCO and OAB। ठीक है, तो ये फिगर हमको गिवन है, आप NCERT बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में हमको ये गिवन है कि ये वाला ट्रायंगल एंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में भी अगर गिवन होगा तो वो भी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के हिसाब से गिवन होगा। ठीक है, अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, तो
ओ डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? अब देखिए ओ और ये ओ सेम है, ओके, डी के जगह बी मैच हो रहा है, ठीक है, तो डी वाले वर्टेक्स पे आपको बी को मैच करना है। तो दैट मीन्स कि आपको ये रोटेट कैसे करना पड़ेगा कि बी डी के जगह पे आ जाए, आपको ये रोटेट ऐसे करना पड़ेगा इधर साइड, करेक्ट। तो बी को आपको घुमा के रखना पड़ेगा डी के ऊपर, ठीक है। जब बी को आप डी के ऊपर रखेंगे तो ए कहां पे आ जाएगा? ए आ जाएगा सी के ऊपर, बराबर, ठीक है। नाउ अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी, कौन सा होगा? डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा बी, बराबर, क्योंकि बी और डी कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी एंड बी बीच में है, तो दैट मीन्स कि डी और बी कोइंसाइड हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हमको बोल दिया है क्वेश्चन में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, बराबर, ठीक है। नाउ हमको गिवन है कि ये वाला जो एंगल है COB ये 125 डिग्री है, तो हमें ये वाला एंगल मिल सकता है कैसे? बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है एंगल COD एंड एंगल COB, तो COB हमको गिवन है तो COD निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में लीनियर पेयर, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको मिल गया 55 डिग्री। तो अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल AOB इज ऑल्सो इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अदरवाइज अगर आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं भी लिखना है तो भी आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल करके भी इसको इक्वल बता सकते हो, क्योंकि ये आपको 55 मिल गया है, और क्योंकि जो AOB है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ DOC, तो आप इसको भी 55 बता दोगे यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और अदरवाइज आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी लिख सकते हो। नाउ और क्या एंगल यहाँ पे मांगा है? AOB, ओके, और DOC हमको मिल गया है 55 डिग्री। DCO कहाँ पे है? DCO, ओके। नाउ DCO आपका निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी करके, तो 70 डिग्री हमको पता चल चुका है, 55 डिग्री ये पता चल चुका है, तो आप इजीली एंगल C निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा निकल गया DCO, और हमें निकालना है OAB, तो OAB, ओके। तो अगर ये आपको जो मिलेगा सेम ये भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल का, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, बहुत इजी है, मैंने बता दिया कैसे करना है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, NCERT सॉल्यूशंस है, नोट्स है, सब कुछ है, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से सॉल्यूशन सेट रेफर कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC, तो OA upon OC is equal to OB upon OD, ठीक है। तो फिगर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप अपने NCERT में देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले आप खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करो, उसके बाद ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। यहाँ पे आप पॉज कर लो चाहे तो, ओके। तो करना कैसे है देखिए, सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है कि ये जो OA है, दिस OA अपॉन OC इज़ इक्वल टू OD अपॉन OB। तो कुछ चीज़ें तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट गिवन ही है, मतलब मिल ही जाएगा, जैसे कि एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल DOC, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है AB इज़ पैरेलल टू DC, तो इस वजह से क्योंकि AB इज़ पैरेलल टू DC एंड DB इज़ द ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चाहे तो आप इसको भी ऑल्टरनेट बता सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तीसरा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हो जाते हैं तो ये जो है ए क्राइटेरिया से आप सिमिलर बता सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ठीक है, रीजन में हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर QR अपॉन QS, तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट अगर PQ और PR इक्वल है तो हम QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? हम PR के जगह पे PQ लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। तो QT कहाँ है देखिए, QT अपॉन PQ। इसको PQ ना लिख के इसको हम QP लिख देते हैं, बात एक ही है, बट ये एक्चुअली थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर QT है नीचे QP, समझ गए? तो अब इसको फिगर में मार्क कीजिए, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। हुआ ना दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल? हो गया। तो अगर ये प्रोपोर्शनल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। बट अभी नहीं हुआ, अभी एक चीज़ बाकी है, सॉरी। एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR, दिस इज कॉमन। ठीक है, ये वाला एंगल करेक्ट, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में, PQS में भी है और TQR में भी है। तो हमारा फिर क्या क्या क्राइटेरिया बनेगा यहाँ पे हमारा बनेगा SAS क्राइटेरिया। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to RTS. RPQ बड़ा वाला ट्राइंगल is similar to RTS। ठीक है, बहुत ईजी है, सब कुछ गिवन ही है इसमें। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के एक एक एंगल गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन। ठीक है, और दूसरा एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SRT, दिस इज कॉमन। So by AA criteria, triangle RPQ is similar to triangle RTS। ठीक है, by AA criteria। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, शो दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ABC। तो इसमें बोल रहा है कि ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सॉरी ये गिवन है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, हमको प्रूफ ये करना है कि ADE इज सिमिलर टू ABC। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सो ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, दिस इज गिवन। नाउ if these two triangles are congruent, therefore AB is equal to AC, this is by CPCT, and
AD is equal to AE, दिस इज ऑल्सो बाय CPCT, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही साइड्स, ये दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इक्वल होते हैं, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है, इक्वल, ठीक है। ओके, नाउ शो दैट ट्राइंगल ADE, तो ADE और ABC में क्या चीज़ इक्वल है पहले वो देख लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज़ कॉमन, चाहे तो आप पूरा एंगल का नाम लिख सकते हैं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये एक ही चीज़ हमको पता है कि ये कॉमन है, दूसरा चीज़ हम कैसे निकालेंगे, दूसरा चीज़ हम यहाँ से निकालेंगे। तो अगर हम लिखते हैं AB अपॉन AD, ठीक है, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AD लिख सकते हैं हम, करेक्ट। AB अपॉन AD तो AB इक्वल टू AB अपॉन AD होगा ना, दोनों में तो कोई चेंज मैंने किया ही नहीं है। नाउ अब इसको हम 1 मार्क कर देते हैं, इसको 2 मार्क कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 AB अपॉन AD इज इक्वल टू, अब AB को ज़रा रिप्लेस कर दो AC से, ठीक है, तो इधर हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि AB बराबर कितना है, AB बराबर AC है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू AC AB की जगह, ठीक है। और यहाँ पे AD है, तो AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AE, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, यहाँ पे गिवन है AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, हो गया, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा प्रोपोर्शनल आ गया दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC by SAS criteria, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आई होप अभी तक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। और आप अच्छे से ये कर सकते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही सॉल्यूशन सेट भी है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बस स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि क्या होता है कितनी बार काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है, जिनके पास अभी ट्यूशन्स नहीं होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स को लेके, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी ये चीज़ें देखने को मिले, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएँ। तो वीडियोस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना वीडियोस आगे दूसरे लोगों तक पहुँचेगा, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा, और साथ ही ये चैनल, ये वीडियोस अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, ये पैरेललोग्राम ABCD है, एंड E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो AD को प्रोड्यूस करके यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने E। नाउ एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, तो B और E को हम ज्वाइन कर देंगे, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये CD को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे जिसका नाम है F, ठीक है। हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ठीक है। तो ये हमको सिमिलर प्रूफ करना है, कैसे करेंगे देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा दोनों ही ट्राइंगल्स में, ठीक है। क्यों होगा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा है हम इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल हो गया AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। रीजन वर्टिकली, सॉरी नॉट वर्टिकली, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। तो ए डी अगर पैरेलल है तो ए ई भी पैरेलल होगा, क्योंकि ई जो है वो डी का ही, ए डी का ही प्रोड्यूस्ड वाला पॉइंट है। तो ए ई इज पैरेलल टू बी सी। सो इफ ए ई इज पैरेलल टू बी सी देन बी ई इज द ट्रांसवर्सल एंड हेंस एंगल ए ई बी एंड एंगल सी बी एफ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल। तो दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, देयरफॉर triangle ABE is similar to triangle CFB by AA criteria। देखिए एक चीज़ स्टूडेंट्स ज़रूरी है ध्यान देना कि अब तक आपने ये चीज़ गौर किया होगा, आई डोंट नो, कि क्वेश्चंस उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है फिगर को एनालाइज करना, फिगर को समझना। ठीक है, कहाँ क्या चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसको फिगर पे अप्लाई कराना और फिगर को अच्छे से समझ के आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर आप फिगर अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये थोड़ा सा मेरा इसमें पेस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मार्क कर दिया राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट triangle ABC is similar to AMP। तो triangle ABC is similar to AMP, okay। and second CA upon PA is equal to BC upon MP। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो हम कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP angle AMP is equal to angle ABC। यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्रीज ईच। ठीक है, तो ये हमको गिवन है। नेक्स्ट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP by AA criteria और therefore CA upon PA is equal to BC upon MP। so इसको आप लिख देना corresponding sides of similar triangles। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है और ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि साइड AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमको ये गिवन है कि जो AB है ये PQ के प्रोपोर्शनल है, BC QR के प्रोपोर्शनल है और मीडियन जो गिवन है AD दैट इज प्रोपोर्शनल टू PM। लेकिन हमको ये नहीं बताया हुआ कि AC PR के प्रोपोर्शनल है या नहीं है, क्योंकि अगर AC PR के प्रोपोर्शनल दे देते तो ये सिमिलर हो जाता, बट ये एक कसर यहाँ पे छोड़ दिया गया है, वो हमको करना है। अब कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। सिंस AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब BC को फिर हम क्या लिख सकते हैं? BC को हम 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, और QR को हम क्या लिख सकते हैं? QR को हम लिख सकते हैं 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। करेक्ट, तो BC की जगह हमने लिख दिया 2BD और QR के जगह हमने लिख दिया 2QM। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो ट्राइंगल है ABD और PQM ये हमारा सिमिलर आ रहा है यूजिंग दिस SSS क्राइटेरिया। ठीक है, तो SSS क्राइटेरिया यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, तो सिंस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू PQM देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हमारा आ गया है, तो हम यहाँ पे फर्दर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। और क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, तो दो साइड्स का हमारा प्रोपोर्शनल हो रहा है और एक एंगल इक्वल हो रहा है, तो बाय SAS क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको आप आगे कंप्लीट कर लीजिएगा सही से, मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो इसको कैसे हम निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका भी बहुत सिमिलर है, बहुत सिंपल है सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल CDA एंड ट्राइंगल CAB। अब आप इसमें देख सकते हैं ऑलरेडी एक एंगल तो हमको गिवन है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। करेक्ट, इसको हम लिख देंगे गिवन। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे जो एंगल C है ये कॉमन है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे कॉमन। नाउ देयरफॉर triangle CDA is similar to triangle CAB by AA criteria and therefore the sides will be proportional। तो हम यहाँ पे लिख देंगे side AC upon BC is equal to CD upon AC। ठीक है, करेक्ट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि D एंगल जो ये ADC है दिस इज इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो D वाला ये वाला जो एंगल है ये हम रोटेट करेंगे और इसको A के जगह पे रखेंगे। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करके A के जगह पे रखेंगे तो आप देखेंगे जो CD है साइड वो कोइंसाइड हो रहा है AC के। ठीक है, और जो AC है वो कोइंसाइड हो रहा है BC के। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये वाला प्रोपोर्शनल मिलता है साइड्स। ठीक है, अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC। ठीक है, यही यहाँ पे मांगा है इन्होंने, यहाँ पे CA स्क्वायर लिखा है लेकिन हमारा यहाँ पे AC स्क्वायर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। इसको आप CA स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। ठीक है, चाहे आप BC लिखिए चाहे CB लिखिए, बात एक ही है। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, ये इतना सिंपल है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है ये चीज़ का। ठीक है, तो जो भी आप साइड्स प्रोपोर्शनल ले रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से लेना है। इस तरीके से लेना है कि आपका एक AC इधर ऊपर आए, मतलब एक ट्राइंगल का AC ऊपर आए और दूसरे ट्राइंगल का AC नीचे आए। क्यों? क्योंकि जो AC है वो एक कॉमन साइड है, वो दोनों ही ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं। ट्राइंगल ADC के पास भी AC है और ट्राइंगल ABC के पास भी AC है। ठीक है, तो इस वजह से हमको जो AC है उसको बड़े हिसाब से लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में AC का स्क्वायर लिया हुआ है। तो AC का स्क्वायर तभी होगा जब एक AC ऊपर होगा और दूसरा AC नीचे होगा। ठीक है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और वो AC स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है सॉल्व करने में, तो ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि साइड AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम ये जो फिगर है इस फिगर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो फिगर आप देख सकते हैं, फिगर मैंने कैसे बनाया। फिगर में ABC एक ट्राइंगल ले लिया है, PQR एक ट्राइंगल ले लिया है और AD मीडियन है, PM मीडियन है। ठीक है, तो फिगर में यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AD को एक्सटेंड करूंगा एक पॉइंट तक जहां AD इज इक्वल टू दैट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैं S ले लेता हूँ इस पॉइंट को, तो ये कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से है कि AD इज इक्वल टू DS, समझ गए, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लाइक दिस, तो ये मेरा ज्वाइन हो गया, समझ गए। तो ये D एज इट इज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया S सच दैट AD इज इक्वल टू DS और ज्वाइन BS एंड CS। सेम चीज हमको इधर भी करना है, तो इधर भी मैं PM को इस तरीके से एक्सटेंड करूंगा नीचे तक, ठीक है, एक पॉइंट तक, और इस पॉइंट को मैं T मार्क कर देता हूं, समझ गए, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा QT और RT। ठीक है, तो सच दैट PM इज इक्वल टू MT ज्वाइन QT एंड RT, और इस चीज को यहाँ पे हमको लिखना है एज अ कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप गिवन लिख लीजिए जैसे आप लिखते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। तो गिवन में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंड AD एंड PM आर मीडियंस। देन इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, एक्सटेंड, या एक्सटेंड मत लिखिए, ड्रॉ DS is equal to AD and MT is equal to PM, join BS CS QT RT। ठीक है, तो ये आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसको इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे प्रूफ, या टू प्रूफ आप लिख सकते हैं इसके बाद, एंड देन उसके बाद प्रूफ। मैं सीधा प्रूफ ही लिख रहा हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ABSC। तो ABSC एक फिगर है, ABSC। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल वाला फिगर बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABSC AD is equal to DS by construction and BD is equal to DC since D is the median, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट D, यहां से हमने इसको प्रूव कर दिया। देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट एट D, hence ABSC is a parallelogram, समझ गए। तो क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स ABSC इज अ पैरेललोग्राम। तो सिंस ABSC इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इज इक्वल टू SC एंड AC इज इक्वल टू BS, करेक्ट। इतना क्लियर है? ओके। सिमिलरली सेम चीज तुम्हारा इस वाले फिगर पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस वाले फिगर पे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है नहीं तो मैं यहाँ पे बॉक्स में करके लिख देता हूं। सिमिलरली PQR, सॉरी PQR नहीं होगा, ये होगा PQTR इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो सेम मेथड से ये भी प्रूफ हो जाएगा पैरेललोग्राम, सेम चीज। ठीक है, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू RT एंड PR इज इक्वल टू QT, समझ गए। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। अब पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, इन ट्राइंगल ABS एंड ट्राइंगल PQT, ठीक है, तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ABS और PQT, इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी हमको गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि AB, AC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड PM। तो दैट मीन्स कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, समझ गए। तो ये हमको गिवन है। ओके, तो क्योंकि ये गिवन है तो हम अगर किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। तो अगर मैं इसको ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2AD अपॉन 2PM, बराबर। तो ये क्या बन गया फिर ये बन गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू
2AD कितना हो जाएगा, 2AD हो जाएगा AS, और 2PM कितना हो जाएगा इज इक्वल टू PT। ठीक है, समझ गए। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमको एक और चीज़ गिवन है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था कि AB एंड AC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड PM। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। करेक्ट, ये हमको गिवन है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे वापस से लिख लूँगा। इन ट्राइंगल ABS एंड PQT हमको गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए AB अपॉन PQ हमको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलो ये ट्राइंगल का साइड है। AC अपॉन PR, तो देखिए AC अपॉन PR, तो AC और PR तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का पार्ट है ही नहीं, बट हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि दोनों ही फिगर्स पैरेललोग्राम है। तो AC बराबर हो जाएगा BS और PR बराबर हो जाएगा QT, और वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या, AC के जगह हम पुट कर देंगे BS और PR के जगह हम पुट कर देंगे क्या, QT। समझ गए। ओके, बच गया तीसरा AD अपॉन PM। अब AD अपॉन PM है, तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, तो मैं इसको कर देता हूँ 2AD 2PM बराबर। तो ये मेरा क्या बन गया फिर फाइनल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BS अपॉन QT इज इक्वल टू 2AD कितना हो गया AS और 2PM कितना हो गया PT। समझ गए। तो हो गए मेरे तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल ABS और PQT में। तो ABS इज सिमिलर टू PQT लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। Therefore, triangle ABS is similar to triangle PQT by ट्रिपल S criteria। समझ गए। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एंगल A ये वाला इज इक्वल टू एंगल P ये वाला। ठीक है, तो इसको बेसिकली एंगल A और P हम नहीं बोलेंगे, हम इसको पूरा पूरा नेम करेंगे क्योंकि ये एंगल A का पार्ट है, ये पूरा एंगल A नहीं है। तो आपको A नहीं बोलना है, वो गलत हो जाएगा। तो BAD एंगल, सॉरी D भी नहीं, एंगल BAS इज इक्वल टू एंगल QPT, ये हम बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल BAS इज इक्वल टू एंगल कितना था वो QPT। हाँ, तो ये हो जाएगा एंगल QPT। ठीक है, रीजन आप यहाँ पे लिख देना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। समझ गए। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो गया है, एक ये वाला और एक ये वाला। सिमिलर मेथड से आपको इधर वाला एंगल भी इक्वल करना है। समझ गए, सेम मेथड अप्लाई होगा। अब आप ACS और ट्राइंगल PRT को सिमिलर प्रूफ करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, तो AB के जगह आ जाएगा CS, PQ के जगह आ जाएगा RT, और आप लिखेंगे इसमें AD अपॉन PM जो कि इक्वल है। तो AD के जगह 2AD हो जाएगा, PM के जगह 2PM हो जाएगा। तो सिमिलरली AC अपॉन PR इज इक्वल टू CS अपॉन RT इज इक्वल टू AS अपॉन PT हो जाएगा, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा आगे, देखिए सिमिलरली मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ नीचे ताकि आप लोगों को इजी हो। ठीक है, तो ठीक है, तो यही फिगर है हमारा। ओके, तो सिमिलरली ट्राइंगल ACS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRT। ठीक है, बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया, एंड देयरफॉर एंगल CAS इज इक्वल टू एंगल RPT। ठीक है, अगेन सेम चीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको हम 1 मार्क कर देते हैं, इसको 2, एंड यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल BS प्लस एंगल CS कितना हो जाएगा, एंगल BS प्लस एंगल CAS। तो BS प्लस CS हो जाएगा एंगल BAC, और एंगल QPT और RPT क्या हो जाएगा, एंगल QPR। ठीक है,
तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये हमको गिवन है, दिस इज गिवन, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS। ठीक है, समझ में आया? तो थोड़ा सा लेंदी है, बट एक बार अगर इसको आप समझ गए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझ लें क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझने में इजी होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ ही मैं आगे चल के और भी बहुत सारे लेक्चर्स और भी बाकी सब्जेक्ट्स का भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और जितने भी क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो टावर्स हैं, एक टावर का लेंथ हमको गिवन है जो कि 6 मीटर है, और हमको ये गिवन है कि जो 6 मीटर वाला टावर है उस पे 4 मीटर का शैडो बन रहा है। साथ ही एक दूसरा टावर गिवन है, लेकिन उसका हाइट हमको नहीं गिवन है, मतलब उसका लेंथ नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि वो कितना लंबा शैडो क्रिएट कर रहा है। तो उसका जो शैडो का लेंथ है वो है 28 मीटर। तो आपको फाइंड करना है कि जो दूसरा वाला टावर है उसका हाइट कितना है, मतलब लेंथ कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा डायग्राम भी बनेगा। तो मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, और ये शैडो बना रहा है 4 मीटर, तो शैडो ग्राउंड पर ही बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और टावर है जो इससे बड़ा है ऑब्वियसली, तभी इसका शैडो भी बड़ा बन रहा है, तो 28 मीटर। तो इसको हम बना देते हैं, ये हो गया 28 मीटर, और साथ ही हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं ABC। ठीक है, तो AB हो गया हमारा 6 मीटर, BC हो गया हमारा 4 मीटर, और इसको मार्क कर देते हैं PQR। तो PQ हमको फाइंड करना है, QR हमको गिवन है 28 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एंड से इनको ज्वाइन कर देंगे, तो AC को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से PR को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो B है, B पे और Q पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, करेक्ट, क्योंकि जो पोल है वो वर्टिकल होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर कोई भी चीज़ वर्टिकल है तो दैट मीन्स कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, देखिए हम इसमें करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्रीज ईच। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ऐसा क्यों? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P क्यों होगा? ऐसा तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सन है, सन का एंगल तो हमेशा सेम ही रहेगा, करेक्ट, चाहे आप यहाँ पे लो चाहे आप यहाँ पे लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सन है पॉइंट A पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सन का एंगल पॉइंट P पे आ रहा है, तो ये एंगल दोनों सेम ही रहेंगे, समझ गए? तो सन का एंगल एट पर्टिकुलर टाइम विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, मान लीजिए इस टाइम, जो भी टाइम अभी हो रहा है, इस टाइम अगर सन निकल रहा है, दिन में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखेंगे सन आपके लिए जितना एंगल पे दिखेगा उतने ही एंगल पे मुझसे अगर 2 किलोमीटर दूर पे कोई खड़ा होगा तो उसको भी उतने ही एंगल पे सन दिखेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एंगल ऑफ सन रिमेन्स सेम। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, एंड क्योंकि ये ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हो गए हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल बता देंगे। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, करेक्ट। देन इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, AB का वैल्यू है 6, PQ का वैल्यू हमको नहीं गिवन है तो PQ को एज इट इज लिख देंगे, और BC का वैल्यू है 4 और QR का वैल्यू है 28।
सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा एंड 7 6 42, तो ये हो गया 42 मीटर। ठीक है, तो 42 मीटर का जो टावर है पी क्यू वो 28 मीटर का शेडो बना रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 42 मीटर। ठीक है, समझ में आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो बेसिकली ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इसमें हमको प्रूव करना है। हमको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप गिवन टू प्रूफ ये सब लिख के तभी स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्टली प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ करके। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन, therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Correct? Also, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. Correct? ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? Since AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, therefore BD, या इसको लिख लो 2BD is equal to BC and 2QM is equal to QR। करेक्ट, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम मार्क कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मार्क कर देते हैं 1 और इसको हम मार्क कर देते हैं 2 और इसको मार्क कर देते हैं 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3 को हम मिलाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर गिवन है, तो बी सी और क्यू आर को रिप्लेस कर देंगे 2BD और 2QM से। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2BD अपॉन 2QM। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, ये हमारा फिर फाइनल आ जाएगा क्या? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ठीक है, और इसको हम मार्क कर देंगे 4th। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये हमने सेकंड में लिखा है, फ्रॉम सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड साथ ही हमने 4th में क्या लिखा है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे फ्रॉम 4th। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आपको क्या करना है? देखिए, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS criteria। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है तो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप प्रोपोर्शनल बता सकते हैं। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू जो हमारा मीडियन है, ठीक है, थर्ड वाला साइड AD अपॉन PM। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? AD अपॉन PM। ठीक है, और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे रीजन। अब देखिए, इसमें हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था? क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था कि हम ये प्रूफ करें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो बीच वाले को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको जो स्टार्टिंग का मेथड होता है ना, वो आपको सही से पकड़ना है। अगर वो आपने सही से पकड़ लिया तो क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा।
तो आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जो क्वेश्चंस आपने वीडियो में देख के अटेम्प्ट किया है उसको एक बार ज़रूर खुद से ट्राई कर लें बिना देखे वीडियो को, और उसके बाद आप नेक्स्ट आगे की टॉपिक में मूव ऑन करें। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, 10th के टेस्ट पेपर्स, नोट्स, साइंस का, मैथ्स का। तो वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।